चंदन की खेती के बारे में जब हमने चैट जीपीटी से पूछा तो जानकारी कुछ इस तरीके से थी। बहुत हैरान करने वाली जानकारी हमें मिली। हमने सर्च किया चैट जीपीटी के ऊपर। सबसे पहले गूगल पे हम लोग चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। अपने यहाँ पे एआई चैट जीपीटी ओपन किया और हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसको किए। जो जानकारी हमें मिली दोस्तों हैरान करने वाली थी। आप भी देखिए पूरी। मैंने जो मेन क्वेश्चन आप लोग के होते वो क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी के ऊपर पूछे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन मैंने किया था, इसमें मैं हिंदी में इसको टाइप कर रहा हूँ ताकि ये समझने में और उसमें हमें आसानी होगी और हिंदी में ये हमें आंसर देगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग में हिंदी में मैं ले रहा हूँ उसको। जैसे मैंने टाइप किया था चंदन की खेती भारत चंदन की खेती भारत में लीगल है या नहीं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि चंदन की खेती भारत में लीगल है या नहीं। तो ये आप देखिए, हाँ, भारत में चंदन की खेती कानूनी है। चंदन एक प्रमुख वाणिज्यिक पेड़ है जिसकी खेती विभिन्न भूभागों में। चंदन की खेती सामान्यतः अधिकतर राज्यों में संगठित रूप से की जाती है। चंदन की खेती करने के लिए आपको किसानों संबंधी नियम, विधि और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कोई भी स्थानीय सरकारी नियंत्रण अनुमतियों का पालन करना होगा। यह स्थानीय कृषि विभाग, पर्यावरण संरक्षण विभाग, अन्य संबंधित नियामक से जुड़ा हो सकता है। और भी ये बहुत सारी बातें बता रहा है। स्थानीय स्तर पर जो विशेष नियम और अनुमतियां हो सकती हैं वो आपको लेनी चाहिए। तो ये पूरी इसने आपके दोस्तों हिंदी में जानकारी दे दी और खेती के बारे में भी कुछ जानकारी इसने दी। पानी की आवश्यकता, उन्नत पौध उत्पादन। तो ये क्वेश्चन था हमारा पहला। और अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया था चैट जीपीटी के ऊपर, ये हमने किया था चंदन की लकड़ी का क्या भाव है। यानी जो सबसे हॉट क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी का क्या भाव है। तो ये हमने हिंदी में चैट जीपीटी के ऊपर सर्च किया था। तो देखते हैं अभी क्या आंसर मिलता है। ओहो, कुछ देर तक तो चैट जीपीटी भाई साहब सोचते रहे कि क्या आंसर दें, क्योंकि अभी करंट मार्केट का किसी को कुछ भी नहीं पता है इसका। तो कुछ देर बाद फिर देखिए इनका आंसर आता है। चंदन की लकड़ी विशेषतः, अभी ये उसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ प्राइस डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं। अपनी खुशबू, चंदन की लकड़ी विशेषतः अपनी खुशबू और उपयोगी गुणों के लिए मशहूर है। यह एक महंगा, हमने क्वेश्चन किया चंदन की लकड़ी का क्या भाव है। यह एक महंगा और मूल्यवान लकड़ी है जिसकी बाजार मांग मूल्य पर निर्भर करती है। चंदन की लकड़ी का भाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जो कि निम्नलिखित हैं। ये बता रहे हैं किन किन कारणों पर चंदन की खेती का भाव जो है निर्भर करता है। अब देखते हैं क्या कारण ये बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो हमें रीज़न बताया हुआ है, थोड़ा नीचे मैं कर लेता हूँ। गुणवत्ता, चंदन की लकड़ी की गुणवत्ता और मान्यता उसके भाव पर बहुत प्रभाव डालती है। उच्च गुणवत्ता की चंदन की लकड़ी अधिक मूल्यवान होती है। दूसरा है प्राकृतिक मांग, चंदन की लकड़ी की मांग भी उसके भाव पर प्रभाव डालती है। ये बेसिक चीज़ें बता रहे दोस्तों। कोई प्राइस रेंज हमें चैट जीपीटी के द्वारा नहीं बताई गई है। इसके भाव में वृद्धि हो सकती है। तीसरा इन्होंने बताया आपूर्ति, चंदन की लकड़ी की आपूर्ति भी उसके भाव पर प्रभाव डालती है। तो ये भी डिटेल में इन्होंने हमें बता दिया। 3-4 इन्होंने कारण बता दिए जिस पे चंदन की लकड़ी का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। और दूसरा बाजारी समाचार, बाजार में व्यापारिक समाचार के ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो 3-4 रीजन चैट जीपीटी ने हमें चंदन की लकड़ी के भाव के बारे में बताया। कोई एग्जैक्ट हमें डेटा अभी तक इसमें नहीं दिया है चंदन के भाव के ऊपर। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, जस्ट मैं आपको बताना, मैं अभी क्या टाइप करने वाला हूँ। हिंदी में हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसरिंग की थी चैट जीपीटी से। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें चैट किया हुआ है, चंदन, भारत में चंदन की खेती कहाँ होती है। मैंने ये सर्च किया था कि भारत में चंदन की खेती कहाँ होती है। तो अभी देखिए चैट जीपीटी का क्या यहाँ से रिप्लाई आता है। भारत में चंदन की खेती विभिन्न भूभागों में की जाती है। कुछ प्रमुख राज्य हैं, जैसे इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक चंदन की खेती करने वाले राज्यों में से एक है। केरल भी चंदन की खेती का महत्वपूर्ण केंद्र है। मालाबारी या नीलगिरी चंदन की खेती के लिए विख्यात है। उसके बाद कर्नाटक बताया इन्होंने, कर्नाटक राज्य में चंदन की खेती भी आमतौर पर की जाती है। यहाँ किरगंज है, गुंडलपेट है और शेषचेलम की पहाड़ियों में। उसके बाद है तमिलनाडु भी एक प्रमुख केंद्र है। हालांकि इन्होंने यूपी भी बताया है, जो कि मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत है। यूपी में अभी चंदन की खेती इतनी ज़्यादा पैमाने पर नहीं हो रही है जितनी कि तमिलनाडु, केरल और अपना तेलंगाना के एरिए के आसपास होती है, गुजरात में होती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश को यहाँ पे बता रहे हैं। शायद हो सकता है इनकी जानकारी सही हो। तो ये चैट जीपीटी हमें आंसर मिला। अब अगला क्वेश्चन हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे। मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन, लाल या सफ़ेद चंदन
कौन ज़्यादा कीमती होता है? ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से किया। लाल या सफ़ेद चंदन में कौन सबसे ज़्यादा कीमती होता है, या कौन सा चंदन हमें लगाना चाहिए? तो अभी इन्होंने बताया हमें लाल और सफ़ेद दोनों ही तरह के चंदन का अपना महत्वपूर्ण महत्व है। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह आपके उद्देश्य और आवश्यकता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है कौन सा चंदन लगाना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने लाल चंदन के बारे में मुझे बताया। लाल चंदन रुद्राक्ष कम मांग में रहता है। इसके आराम सुख के यह धार्मिक ध्यान पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो लाल चंदन है। सफ़ेद चंदन कह रहे हैं मुख्यतः खुशबू के लिए प्रसिद्ध है और इसके आरोग्य, प्राकृतिक सौंदर्य और तनाव दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंतरिक शांति, मनोविज्ञान, ताजगी और मन को शांत करने के लिए। इसलिए चंदन के रंग का चयन आपके उद्देश्य और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आप चंदन का उपयोग अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों को समझें और उसके अनुसार चंदन की खेती करें। तो इन्होंने कोई पर्टिकुलर प्राइसिंग को लेके कंपैरिजन नहीं किया है और सिर्फ ये यूजेस के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि लाल या सफ़ेद चंदन में कौन आपके यहाँ पे मुख्य होता है। ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आपके यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमने किया था, भारत में चंदन कहाँ बिकता है? देखिए, बिकने को लेके मैंने फिर से सवाल किया था, भारत में चंदन कैसे बेचें या कहाँ बिकता है? तो इनका जवाब आया, चंदन की व्यापारिक खरीदारी भारत में विभिन्न स्थानों पर होती है। यह विभिन्न बाजार, मंडी, खुदरा और बिकता है। इंदौर मध्य प्रदेश भी ये बता रहे भाई साहब कि चंदन व्यापारिक विशेषता वाला शहर है। और इसके बाद दिल्ली भी बता रहे हैं, दिल्ली भी चंदन के विपणन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। मुंबई महाराष्ट्र भी बता रहे हैं चंदन के व्यापारिक विशेषता शहरों में से एक है। जयपुर राजस्थान भी ये बता रहे हैं, जयपुर भी जो है चंदन की खेती के लिए महत्वपूर्ण एक स्थान ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने मेरे को 3-4 स्पेस बताए और ये व्यापारिक एरिया बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने किया था, चंदन की मार्केट रेट क्या है? मैंने प्राइसिंग को लेके जानना चाहा कि आखिर क्या प्राइसिंग। एक बार मैंने फिर से क्वेश्चन किया, चंदन का मार्केट रेट अभी क्या है? तो इनका सेम जवाब आया मेरे को अभी भी कि चंदन का मार्केट रेट निर्भर करता है गुणवत्ता, स्थान, व्यापारिक परिस्थितियों पर। चंदन के रेट नियमित रूप से बदलते रहते हैं, ये भी इनका कहना है, ठीक है ना। और अभी देखिए ये क्या कह रहे हैं, यद्यपि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोतों के माध्यम से आप चंदन के मार्केट के बारे में नवीनतम जानकारी कर सकते हैं। इंटरनेट पोर्टल पर चंदन की कीमतों की जांच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, मार्केट रेट विभिन्न स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है, बदल सकता है, इसलिए आपको विशेषतः व्यापारिक स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए। ये जानकारी आई चैट जीपीटी की ओर से, जब हमने पूछा कि चंदन का जो है क्या भाव अभी चंदन का मार्केट कहाँ जो है चंदन का मार्केट रेट अभी क्या है। तो ये था दोस्तों चैट जीपीटी के ऊपर जो हमें चंदन के बारे में जो हमें जानकारी मिली। और इसी तरीके से बहुत सारी जानकारी दोस्तों मैंने चैनल के ऊपर दी हुई हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैंने लाइव सेशन की भी शुरुआत की हुई है। अभी रोज़ संडे को रात 8 बजे चंदन की खेती से जुड़ी सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर करते हैं। कैसे 1 रुपये में आप अपना चंदन का पेड़ तैयार कर सकते हैं, पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।